नमस्कार दोस्तों, आज की नई कहानी है जिम्मेदारी। सुन रहे हो? शुभी की फ़ीस जमा करनी है। स्कूल से फ़ोन आया है। अगर कल तक जमा नहीं की तो पेपर में बैठने नहीं देंगे। अपने पति श्याम को खाना देते हुए राधा बोली, ठीक है, करता हूँ कुछ व्यवस्था। टेंशन के कारण श्याम आधा खाना छोड़ उठ हाथ धोने चला गया। अरे, खाना तो पूरा खा लेते। आपके पसंद की आलू मटर की सब्जी है। नहीं, अब भूख नहीं है, पेट भर गया। श्याम इतना बोल बेटी शुभी, जो कि पढ़ने में लगी थी, उसके पास गया। पापा, कल फ़ीस जमा कर दोगे ना? पढ़ने में मन नहीं लग रहा मेरा। कल मैम पेपर नहीं देने देंगी, सारे बच्चे चिढ़ाएंगे। बेटी शुभी पापा का हाथ पकड़कर बोली, हाँ बेटा, मैं कुछ भी करूँगा, तू पेपर ज़रूर देगी। अभी तू सो जा, बहुत रात हो गई है। श्याम भी कमरे में आकर लेट गया। आज पत्नी राधा से प्यार भरी बातें भी नहीं की। टेंशन में यह भी भूल गया कि आज उनकी शादी की सालगिरह है। राधा सोच रही थी कि इन्हें ये भी नहीं याद कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। शादी के बाद शुरू में तो हर साल बाहर घुमाने ले जाते थे। कितने अच्छे से तैयार होते थे, कितने स्मार्ट लगते थे मेरे श्याम। पर खर्चे ज़्यादा होने और कमाई कम होने की चिंता ने उन्हें ऐसा कर दिया है। मेरे कहने पर ही तो शुभी का दाखिला शहर के महंगे स्कूल में करवाया। किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, पर अब बेचारे अकेले खर्च नहीं चला पा रहे। राधा कुछ ना बोली, चुपचाप श्याम का हाथ पकड़ लेट गई। दोनों के बीच सन्नाटा छाया था। अगले दिन श्याम उठा तो राधा को घर में ना पाकर घबरा गया। बेटा, मम्मा कहाँ गईं? बेटी शुभी से पूछा। मम्मा खाना बनाकर कहीं गई हैं। बोल रही थी कि पापा के फ़ोन पर मैसेज कर दिया है, जब उठें तो बता देना। घबराहट में श्याम ने फ़ोन उठाया। वो किसी अनहोनी से डर रहा था, कहीं मेरी नाकामयाबी से आहत होकर राधा उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। फ़ोन खोला, उसने राधा का मैसेज पढ़ा। उसमें लिखा था, श्याम, मैंने एक स्कूल में इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बुलाया था, पर घर और शुभी की जिम्मेदारी की वजह से नहीं जा पाई। मैं भूल गई थी, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना मेरी भी तो जिम्मेदारी है। कल रात आपको बहुत टेंशन में देखा। इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ कि अपने पति का हाथ बता सकूँ। आप कहते हैं ना कि हम दोनों ही इस घर की गाड़ी के दो पहिए हैं, तो बस मैंने ठान लिया है। आज फिर से बात करने जा रही हूँ। नौकरी मिली तो ज्वाइन कर लूँगी। सैलरी 8,000 बताई थी उन्होंने। इधर से शुभी की फ़ीस जमा करते हुए जाऊँगी। अब ये मत पूछना पैसे कहाँ से आए। गुल्लक फोड़ दी शुभी के ब्याह की। शुभी पड़ जाए ब्याह की तब देखेंगे। आपके बिना मैं अधूरी हूँ। हम मिल के निभाएंगे जिम्मेदारी। शादी की सालगिरह मुबारक हो श्याम। हाँ, शुभी को स्कूल छोड़ देना। घर की दूसरी चाबी है मेरे पास। श्याम मुस्कुरा दिया। पिछले दिन लाए गुलाब का गुलदस्ता गाड़ी से निकाल कर लाया। शुभी की फ़ीस की टेंशन में अपनी राधा को देना ही भूल गया था। शुभी को तैयार कर स्कूल छोड़ा। घर आकर ऑफिस से एक दिन की छुट्टी ले ली। आखिर घर के काम की जिम्मेदारी अब अकेली राधा की तो नहीं, उसे भी तो मदद करनी थी, और फिर शादी की सालगिरह भी तो मनानी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।